बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। दुरूस मकतूबात शरीफ के सिलसिले को एक दो दिन के लिए मौखर करते हुए आज फिर हम हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तैयबा जो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है और ख़ास तौर पर हुज़ूर की शफ़ाअत का जिनमें ज़िक्र है और हौज़ कौसर पर हुज़ूर किस तरह साक़ी कौसर बनकर अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे और कुछ हुज़ूर की शफ़ाअत का बयान, इन उन्वानात के ऊपर हम आज के अहादीस हुज़ूर की अहादीस दर्स देने का शरफ़ हासिल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह अपने महबूब दो जहाँ के ताजदार फ़ख्र मौजूदात सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला तसद्दुक़ और हुज़ूर के नालैन के तुफ़ैल और हुज़ूर की नज़र इनायत के तुफ़ैल अल्लाह ताला हमें हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, सच्ची ग़ुलामी और कामिल इत्तबा हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नसीब फ़रमाए। इसमें पहली जो फ़सल अव्वल है, इसमें पहली जो हदीस है वो उसके रावी सैयदना हज़रत अनस हैं। हज़रत सैयदना अनस रसूलुल्लाह के मशहूर सहाबी, हज़रत जो खादिम भी रहे रसूलुल्लाह के, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयदना अनस फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं जन्नत में फिर रहा था, यानी मेराज की रात, मेरा गुज़र एक नहर पर हुआ जिसके दोनों तरफ खाली मोतियों के गुंबद थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने कहा, ये नहर कौसर की नहर है, वो कौसर जिसको आपके परवरदिगार ने आपको बख्शा है। मैंने देखा तो उसकी मिट्टी नहायत खुशबूदार है। यानी वो कौसर की नहर, इसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया, जिसको अल्लाह ताला ने हुज़ूर को एक ख़ास इम्तियाज़ी शान बख्शी कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर को हौज़ कौसर और कौसर की नहर बख्शी, जो क़यामत के दिन हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यासे होंगे और जो हुज़ूर के सच्चे ग़ुलाम और आशिक़ होंगे और हुज़ूर के सहाबा के, हुज़ूर के अहल बैत के, उनको अपने हाथों से कौसर का जाम हुज़ूर पिलाएंगे। और कुरान से भी साबित है हुज़ूर के बारे में, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिक हुवल अब्तर। अब दूसरी हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ यानी हौज़ कौसर एक माह की मसाफ़त की दराज़ी रखता है, यानी एक महीने की जो सफ़र है मसाफ़त उसकी रखता है। उसके ज़ाविये बराबर हैं, यानी वो मुरब्बा है। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और खुशबू मुश्क से ज़्यादा है। उसके पानी पीने के बर्तन आसमान के सितारों के मानद होगा और जो शख्स उससे पानी पिएगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। इसको मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। हज़रत अबू हुरैरा तीसरी हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ व कौसर की दराज़ी इतनी है जितनी कि मकाम इला व अदन के दरमियान फ़ासला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो ये इलाके हैं मकाम इला और मकाम अदन, तो बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद और इस शहद से ज़्यादा मीठा है जिसमें दूध मिला हुआ है। और उसके पीने के बर्तन आसमान के सितारों से ज़्यादा हैं, यानी इतने बर्तन हैं आसमान के सितारों को तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, करोड़ों अरबों खरबों इतने हौज़ कौसर के बर्तन हैं जो हुज़ूर, मतलब कितने लोगों का आप अंदाज़ा करें, कितने भी मखलूक़ात आ जाए लेकिन ना उसका हौज़ कौसर का पानी ख़त्म होगा, ना बर्तन ख़त्म होंगे और हुज़ूर अपने हाथ से वो कौसर के जाम पिलाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि दूसरी रिवायतों में आता है कि उस हौज़ कौसर पर हुज़ूर अनवर उसके चार जो कोने हैं, एक कोने पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होंगे, दूसरे कोने पर सैयदना फ़ारूक आज़म खड़े होंगे, तीसरे पर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, चौथे पर हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। ये चार हुज़ूर के चार खुलफ़ा, जिन्हें खुलफ़ाए अरबा कहा जाता है, खुलफ़ाए राशिदीन, ये भी साथ खड़े होंगे। जो इनका गुस्ताख होगा, इनका मुनकर होगा या इन चार नफूस कुदसिया से बुग़्ज़ रखेगा, उसे हुज़ूर हौज़ कौसर का पानी नहीं पिलाएंगे, हुज़ूर के हाथ से वो सैराब नहीं होगा और वो बदबख्त खायब और खासिर बनकर उस दिन भी
जब हुजूर की शफात आम होगी और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को शफात का अल्लाह ताला ताज पहनाएगा और मकाम महमूद पर अल्लाह ताला फाइज करेगा, उस दिन भी ये बदबख्त, ये बातिल लोग, ये बातिल मज़हब, बातिल फ़िरके जो इन नफूस का, बरगुज़ीदा नफूस की अज़मत और शान का इनकार करने वाली है, उस दिन भी महरूम रहेंगे। ये मैं अपनी तरफ से तशरीह करता हूँ। तो हज़रत सैयदना फिर फरमाया कि आसमान के सितारों से ज़्यादा हैं और मैं गैर उम्मती के लोगों को अपने हौज़ कौसर पर आने से इस तरह रोकूँगा। अब हुजूर फरमाते हैं जो मेरे उम्मती नहीं हैं, जिस तरह कोई आदमी अपने ऊँटों के हौज़ पर दूसरे ऊँटों को आने से रोकता है। सुभान अल्लाह। अब देखें ये तख़सीस है उम्मत मुहम्मदिया की। हुजूर को अपनी उम्मत कितनी प्यारी है कि उस दिन हौज़ कौसर पर हुजूर ख़ास तौर पर पहले अपनी उम्मत को बुलाएंगे, फरमाएंगे उनको रोकूँगा, उनको रोकूँगा। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रोज़ आप हमको यानी अपनी उम्मत को पहचान लेंगे? तो फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए एक अलामत होगी जो किसी उम्मत के लिए नहीं होगी। हुजूर ने अपनी उम्मत की क्या अलामत फरमाई? तुम मेरे पास इस हाल में आओगे कि तुम्हारी पेशानी और हाथ पाँव वुज़ू की सबब से रोशन और चमकते हों। ठीक है। और इसको हज़रत इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इससे ये साबित हुआ कि जो नमाजी है, जो मुत्तकी नमाजी 5 वक्त का है और जो वुज़ू करने वाला है, उस दिन हुजूर ख़ास तौर पर वो हौज़ कौसर पर आएगा और हुजूर उससे पहचानेंगे, क्योंकि उनके अज़ा से नमाज और वुज़ू की वजह से नूर निकल रहा होगा। उनके जो अज़ा हैं ख़ास तौर पर जिनसे जो वुज़ू में इस्तेमाल होते हैं, तो ये ख़ास अलामत नमाजियों के लिए है। सब उम्मतियों की हुजूर शफ़ात करेंगे, जो भी सहीउल अक़ीदा हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं, सब की होगी। लेकिन हौज़ कौसर पर ख़ास तौर पर जो नमाज, इसलिए नमाज अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दिए जाने वाला सबसे बड़ा तोहफ़ा है। इसमें ये नहीं आप कह सकते किसी को कि भाई तुम लोग ये न करो, वो न करो, सब कुछ करो, लेकिन तुम जो हो नमाज के करीब भी मत जाओ, तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफ़ात करेंगे। शफ़ात करेंगे वो तो ठीक है, बात सही है। वो कितना भी गुनाहगार होगा, जिसने भी कलमा पढ़ा होगा, हुजूर से इश्क और मोहब्बत रखी होगी, लेकिन नमाज अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है, उसके बारे में सख्ती से पूछा जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो अल्लाह का जो फ़र्ज़ है, जो किसी नबी जो था, नबी थे, अम्बिया भी थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ी है और पढ़ाई, और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस मस्जिद नबी में नमाज की इमामत फरमाते थे, अपने ग़ुलाम साहबा को नमाज पढ़ाते थे और नमाज की तलकीन करते थे। कभी मुझे कोई एक वाक़या बताएं, ये आज़ाद ख्याल लोग, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि नऊज़ बिल्लाह कि नमाज मत पढ़ो, रोज़े मत रखो, अल्लाह की फरमाबरदारी मत करो, फिर मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा। कभी भी एक हदीस कोई मुझे दिखाएं, कभी भी नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए निकलते अपने हरम मुबारक से, अपने काशाना अक़दस से, तो सबसे पहले अपने अहल बैत को, उम्महातुल मोमिनीन और अपने अहल बैत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निदा करते थे, जगाते थे। आपके अल्फाज मशहूर अहादीस में, या अहलल बैत अस्सलात, या अहलल बैत अस्सलात, ऐ मेरे अहल बैत नमाज की तैयारी करो, नमाज के लिए उठो। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है कि हुजूर की शहज़ादी कौनैन, जन्नती औरतों की सरदार सैयदा अम्मा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सारी रात नमाज में गुजारती थी और जिनकी 2 रकत में जो नफिल पढ़ती थी, तो आलम यह था कि हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला ने लिखा है कि अम्मा खातून जन्नत के जो तहज्जुद के जो नफिल होते थे 2, जब वो पढ़ती थी, खड़ी होती थी, उस 2 नफिल में पूरा कुरान पाक 1 रकत में पढ़ लेती थी। जब सुबह फजर का टाइम होता था तो सैयदा रोती थी और अल्लाह ताला से अर्ज़ करती थी, मेरे मौला, तुम इतनी छोटी सी रात तूने तख्लीक की है, पैदा की है, फ़ातिमा के 2 रकत भी इसमें पूरे नहीं होते। ये आलम था सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा का, सहाबा का, उम्महातुल मोमिनीन का, ताबईन का। ये हमारी आइडियल शख्सियात हैं, ये हम इन्हें फॉलो करते हैं, न कि आजकल के पीरों को, मौलवियों को या ज़ाकिरों को। जो पीर जो इनके नक्शे कदम पर हैं, पीर या मौलवी, हाँ, उन्हें हम फॉलो करेंगे,
तो ये उन्होंने ये हमें दर्स दिया। तो ये सैयदा खातून जन्नत ने, सैयदना इमाम हुसैन ने भी करबला में जो शहादत का जाम नोश किया नमाज के अंदर सजदे का, नमाज की इतनी बड़ी अहमियत। तो लेकिन उसके बावजूद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला को फरमाया, फ़ातिमा क़यामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें काम नहीं आऊँगा, मेरे अहल बैत हो, लेकिन तुम्हें काम आएगी नमाज कायम आएगी, तुम्हें साले अमाल कायम आएंगे। ये हुजूर ने किस लिए, हम उम्मत के लिए फरमाया। अब ये हम उम्मत को तालीम है, या ये देखिए ना, एक तो औलाद, दूसरी औलाद की तरबियत है। मसलन आजकल आप देख लें ज़माना, किसी नेक लोग, कई नेक और साले लोग हैं, उनकी औलाद है, सैयद हैं, पीर हैं, बड़े ख़ानदानों की, बुज़ुर्गों की, उलमा की औलाद हैं, या बुज़ुर्गों की सालेहीन की औलाद हैं। उनको ये दिल में एक बुग़्ज़, एक दिल में उनको ये तकब्बुर होता है कि हमारे बड़े तो पहुँचे हुए थे, बुज़ुर्ग थे, वली थे, और हमारे इतने इतने मुरीद हैं। फिर वो नमाज की तरफ रग़बत नहीं करते, शरीयत की तरफ रग़बत नहीं करते, ख़ुद भी बेनमाजी होते हैं और अल्लाह की मखलूक को भी जिसमें वो तसर्रुफ़ करते हैं उन सब को भी बेअमल बना देते हैं, बदअक़ीदा बना देते हैं। क्योंकि उनके दिल में एक तो उनके पास ज़ाहिरी इल्म शरीयत का नहीं है, दूसरा अपने असलाफ़ की सोबत में वो लोग नहीं बैठे, तीसरा उनको ये जहन में बिठाया गया है कि आपके बड़े तो पुश्त दर पुश्त वली थे और आलिम थे, अब आप जैसे भी हो, हमने आपको उनकी दस्तार पहना दी, मसनद पर बिठा दिया, अब आप दाढ़ी रखो न रखो, नमाज पढ़ो न पढ़ो, हज करो न करो, यानी फ़राइज़ इस्लामी कुल, क्योंकि आपके पास तो वो है ना, वो मसनद है ना, वो दस्तार है ना आपके पास। तो ये सारा गलत है, ये सरासर जहालत है, ये इस्लाम से सरासर बगावत है। तो ऐसे जो हैं, तो ऐसे लोगों की सोहबत से अल्लाह ताला ने हमें मना किया। उनकी पैरवी, इज़्ज़त भले करो, ताज़ीम भले करो, जो कुछ उन्हें देना हो दे दो, लेकिन उनकी पैरवी करोगे, उनको फॉलो करोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ने हमें फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो मेरे सादिक बंदे हैं, यानी औलिया अल्लाह, सच्चे बंदे हैं, सच्चे बंदू औलिया अल्लाह की कोई कबीला नहीं होता, मखसूस कबीले में, ख़ानदान में औलिया अल्लाह को, विलायत को आप कैद नहीं कर सकते। वो अरबी हो, अजमी हो, सैयद हो, गैर सैयद हो, असवद हो, अहमर हो, अबियद हो, जो भी हो, जहाँ का भी हो, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को विलायत के दर्जे पर फायज़ करता है तो उसकी तकवा, परहेज़गारी और अपने शयूख से मोहब्बत, फिर उनके साथ इत्तसाल, फिर कुर्ब इलाही की मनाजिल सुलूक और तरीक़त पर जब वो मकाम फ़ना और बका पर पहुँचते हैं, फिर अल्लाह ताला उन्हें विलायत के दर्जे पर फायज़ करके, और हम आम लोगों से उन्हें एक मुमताज़ दर्जे पर अल्लाह ताला हमें उन नुफूस कुदसिया, उन अकाबिरीन उम्मत की पैरवी का हुक्म देता है, न कि जाहिल और बेअमल, बेनमाजी, बदअकीदा। आजकल अक्सर पीरों और की औलाद जो है वो अक्सर बदअकीदा हो गई है, कोई सहाबा की गुस्ताखी कर रहे हैं और कोई नऊज़ बिल्लाह सैयदना हज़रत अमीर मुआविया की गुस्ताखी, तफजीलियत का फ़ितना, राफ़ज़ियत का फ़ितना बहुत उरूज पर है। तो इन लोगों की इससे तो बेहतर है हम जो उलमा हैं शरीयत के, जो जिनको मैं कहूँ कि वो उलमा शरीयत, वो जो आमिल शरीयत और कामिल तरीक़त हैं उलमा हैं, और उलमा रब्बानी, जिनको उलमा रब्बानी कहा जाता है, हम उनकी पैरवी करें, उनकी सोहबत में बैठें। वो हमको दीन की बातें तो सिखाएंगे ना, या वैसे ही कोई आलिम नेक हो, साले हो, उसके पास हम बैठेंगे, चार बातें दीन की सीखेंगे, न कि इन जाहिलों के पास। जाहिल ये तो ख़ुद गुमराह हैं और आपको भी गुमराह करेंगे। तो ये ज़रूरी। अब उसके बाद आपने फरमाया, अब नमाज का हो चुका, अब दूसरी हदीस है, हज़रत इमाम मुस्लिम शरीफ में हदीस नकल करते हैं कि सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हौज़ कौसर के अंदर सोने चांदी के लोटे या आबखोरे होंगे। आबखोरा उसको कहते हैं, ये जो ठीकर का होता है लोटा, उसको आबखोरा कहते हैं। इतने के जितने आसमान पर सितारे हैं। और मुस्लिम की एक और रिवायत है जो हज़रत सैयदना सौबान रदी अल्लाह ताला से मनकूल है, ये अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर की पानी की बाबत पूछा गया तो आपने फरमाया उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। इसमें पानी के दो परनाले गिरते हैं, परनाले यानी जो परनाले ऊपर से गिरते हैं ना, मीज़ाब जिसको आप कहें, जैसे बैतुल्लाह का परनाला मीज़ाब रहमत, परनाले गिरते हैं जो हौज़ कौसर को
पानी से लबरेज रखते हैं और ये पानी जन्नत से आता है। उनमें से हर एक परनाला चांदी का है, एक परनाला चांदी का, दूसरा सोने का है। तो अब अगली हदीस जो हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा मीर सामान हूँगा, और जो शख्स मेरे पास से गुजरेगा, पानी पिएगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। अलबत्ता मेरे पास बहुत सी कौमें आएंगी, मैं उनको पहचान लूँगा और वो मुझको पहचान लेंगे, फिर मेरे और उनके दरमियान कोई चीज़ हाइल कर दी जाएगी। हाइल कर मानी कोई पर्दा हाइल कर दिया जाएगा, कोई चीज़ हाइल कर दी जाएगी। ये लोग तो मेरे हैं, मैं इसको पूछूंगा, ये तो मेरे उम्मती हैं, ये लोग तो मेरे हैं या मेरे तरीके पर हैं। उसके जवाब में बताया जाएगा कि तुमको मालूम नहीं कि उन्होंने तुम्हारे बाद क्या नई नई बातें पैदा की हैं। ये सुनकर मैं कहूँगा, वो लोग दूर हों मुझसे दूर, खुदा की रहमत से दूर, जिन्होंने मेरे बाद दीन में तब्दीली की। इसको इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया। अब इस हदीस की थोड़ी सी मैं तशरीह कर लूँ। ये हदीस बुखारी शरीफ में बतौर दलील इस हदीस को गैर मुक़ल्लिदीन यानी अहले हदीस वहाबी और शिया नकल करते हैं। शिया इसमें ये कहते हैं कि देखो इमाम बुखारी, अब मैं पहले भी अपने दुरूस में बयान कर चुका कि बुखारी शरीफ की अक्सर ऐसी रिवायात हैं जिनको दिरायत की कसौटी पर नहीं परखा गया। अगर दिरायत की कसौटी पर उनको आप परखेंगे तो उसका आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो हदीस है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने आशिकों के लिए नहीं फरमाई, न अहले सुन्नत के लिए फरमाई है। ये जो शिया कहते हैं, देखें इसमें हुजूर ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह, शिया कहते हैं हुजूर के बाद नकल कुफर नबाशत सारे सहाबा इस्लाम से फिर गए थे सिवाय चंद सहाबा के, यानी हज़रत अली के साथ जो चंद सहाबा ये कहते हैं मानते, बाकी को इस हदीस का दलील देते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हुजूर हौज़ कौसर पर इनको बुलाएगा और हुजूर उन्हें नहीं पहचानेंगे। दूसरा, अहले हदीस जो हैं उनका ये एक बड़ा मौलवी है जिसको तौसीफ़ शैतान कहते हैं, बड़ी दाढ़ी वाला मनूस करीह सौत है, और वो मनूस एक ख़बीस और एक दज्जाल और एक कज़ाब एक है। तौसीफ़ुर रहमान जो हरमैन शरीफैन में उर्दू में दर्स देता है, वो ख़बीस मलून, वो भी ये हदीस बुखारी की पेश करके ये दलील देता है कि इससे मुराद वो लोग हैं जो अपने जिसे हम हैं अहले सुन्ना वल जमा हनफ़ी या रसूल अल्लाह कहने वाले, वो कहता है कि ये लोग हैं, और इन्हीं को के बाद हकीकतन ये हदीस, इस हदीस से मुराद वो लोग हैं। उलमा ने इसकी तशरीह लिखी कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए, तो जिन कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया हज़रत उमर को कि उन पर फ़ौज कशी की जाएगी और उनसे ज़कात और जिज़िया महसूल लिए जाएंगे। तो सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, वो तो हमारे भाई हैं और वो फिर हमसे फिर जाएंगे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला के तारीख़ी अल्फाज हैं, आपने फरमाया उन मुनकरीन ज़कात के लिए, ज़कात की कितनी बड़ी अहमियत है, फ़र्ज़ है। आपने फरमाया अगर अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को सारी दुनिया भी छोड़ जाए ना, अगर अबू बकर सिद्दीक़ के पास एक बंदा भी बाकी नहीं रहेगा, मैं उनमें से एक बंदे को भी नहीं छोड़ूंगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़कात मुकर्रर फरमाई है, मैं उन कबीलों से, उन लोगों से वो ज़कात लूँगा। ये आपका था इज्तिहाद, ये सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का ख़ास इज्तिहाद था, जो आपकी इम्तियाज़ी शान, आपका इल्म और आपका अक्ल और फ़ौक़ियत, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इज्तिहाद में खुलफ़ाए सलासा पर फ़ौक़ियत ज़ाहिर होती है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उनमें से किसी को बख्श नहीं किया। फिर उनमें से कुछ कबीले मुर्तद हो गए, फिर गए, नए नए मुसलमान हुए थे, इस्लाम से फिर गए। ये हदीस उनकी मज़म्मत में है, न कि आशिक रसूल और जो सहाबा और अहल बैत को मानने वाले सुन्नी, हनफ़ी या शाफ़ई या हम्बली या मालकी, जो आशिक रसूल या रसूल अल्लाह कहने वाले। तो इसलिए ये हदीस जो है इसकी तशरीह वो ज़रूरी है। अब फरमाते हैं कि अब हुजूर की शफ़ाअत के बारे में एक मशहूर हदीस है जो कि बहुत तवील हदीस है, और लेकिन ये भी जो है ये ज़रूरी है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमारा ईमान है।
कि अल्लाह ताला के इज़्न से हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगार उम्मतियों की और सारी मखलूक़ात की शफ़ाअत फ़रमाएँगे। फिर हुज़ूर के इज़्न से अम्बिया, औलिया, उलमा, सुलहा, नेक लोग, हमारे मुर्शिद और शयूख और पीर जो कामिल कामिल फ़ शरीयत और तरीक़त हैं, वो शफ़ाअत फ़रमाएँ। लेकिन हुज़ूर की ख़ास शफ़ाअत जो हुज़ूर का ख़ासा है, शफ़ाअत कुबरा, शफ़ाअत उज़्मा, और जो मकाम महमूद पर जब हुज़ूर को फ़ाइज़ बिठाया जाएगा, फ़रमा दिया जाएगा, फिर हुज़ूर जो शफ़ाअत करेंगे, उसके मुतल्लिक़ बड़ी तवील हदीस है। लेकिन ये मैं आपको इसका तर्जमा टाइम की किल्लत की वजह से पूरी इबारत अरबी नहीं पढ़ता, सिर्फ तर्जमा आपको बता। हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुसलमानों को रोक दिया जाएगा, यानी एक मकाम पर मुसलमानों को बंद कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो फ़िक्र और तरद्दुद में, परेशानी में पड़ जाएंगे और आपस में कहेंगे कि काश हम किसी को सिफारिश के लिए तैयार करते ताकि वो हमारे परवरदिगार से हमारी शफ़ाअत करता और हमको इस तकलीफ़ से निजात दिलाता। अब जो मुनकरीन शफ़ाअत हैं, जैसे वहाबी, वो मुनकर हैं। अब वहाबी भी हदीस तो पढ़ते हैं ना, अब बुखारी और मुस्लिम तो वहाबी भी पढ़ते हैं, वो तो ज़्यादा कहते हैं कि हम हदीस ही को मानते हैं, फ़िक़ह को छोड़ें, उसूल को छोड़ें, सब को छोड़ें, तफसीर को छोड़ें, हम हदीस को ये हदीस, इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया, इसलिए इस हदीस जिनको इमाम बुखारी और मुस्लिम रिवायत करें उनको मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस को कहा जाता है। तो वो सुने ये हदीस हुज़ूर की शफ़ाअत के बारे में कि हम किसी को सिफारिश के लिए तैयार करते हैं तो वो सबसे पहले सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप सारे लोगों के बाप हो और अबुल बशर हो, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया है, अपनी जन्नत में आपको रखा है, अपने फ़रिश्तों को अल्लाह ने आप हुक्म किया कि और उन्होंने आपको सजदा किया और हर चीज़ के नाम अल्लाह ताला ने आपको सिखाए हैं, बताएं, तो अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश करो कि वो इस जगह से हमें निकाल कर हमको राहत व इत्मीनान बख्शे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, जैसा कि तुम ख्याल करते हो मैं इस दर्जे का नहीं, यानी मैं शफ़ाअत का दर्जा नहीं रखता। ये सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बतौर आजिज़ी और इनकसारी कहेंगे, शफ़ाअत का दर्जा क्यों नहीं रखते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ासा था कि शफ़ाअत कुबरा और उज़्मा हुज़ूर के लिए साबित है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर इजाज़त से सब करेंगे अपनी उम्मत की शफ़ाअत, सैयदना आदम भी करेंगे, लेकिन वो उस दिन बरोज़ महशर हुज़ूर को ही ख़ास उस मकाम पर फ़ाइज़ किया जाएगा और हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतों की जो उम्म साबिक़ हैं या जो उनकी भी शफ़ाअत करेंगे। तो बतौर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अपने उस जो उनसे जो सहव हुई, मैं गुनाह का ज़िक्र नहीं करूँगा, अहादीस में गुनाह का लफ्ज़ आया क्योंकि अम्बिया मासूम होते हैं, जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके वो गंदम का, गेहूँ का दरख्त का वो दाना खा लिया था, उसके बाद कहेंगे तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनाचे वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो भी उलुल अज़म पैगम्बर हैं उनके पास जाएंगे, शफ़ाअत की ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं शफ़ाअत का अहल नहीं, वो भी वही अल्फाज फरमाएंगे। तो वो जैसे मशहूर है वो नफ़सी नफ़सी इज़हबू इला गैरी, तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कहेंगे कि मैंने अल्लाह ताला से नादानिस्ता तौर पर अल्लाह ताला से अपने बेटे को गर्क होने से बचा लेने की दरख्वास्त की। और वो हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या आता है, जब तूफ़ान नूह आया, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सबको सवार किया, कुल मखलूक़ात को, इंसान जो भी थे, तो आपका बेटा कुफ्र पर कायम था और वो उसको जब आपने बहुत ज़्यादा कहा लेकिन उसने बात नहीं मानी और वो अल्लाह ताला से हज़रत नूह ने अर्ज़ की, या अल्लाह इसको हिदायत दे दे और ये मेरी कश्ती में आ जाए ताकि ये तूफ़ान से और गर्क होने से बचे। लेकिन वो बस उसके दिल में बदबख्ती था तो पैगंबर जलीलुल क़द्र पैगंबर का बेटा, लेकिन कुफ़ार के साथ मिला हुआ था। उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फ़ख्र तकब्बुर से कहा, मैं तो ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, वहाँ तुम्हारा ये पानी मुझे कहाँ पहुँचेगा। फिर अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब ये दुआ की, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अल्लाह ने फरमाया सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को कि है आपका बेटा है
लेकिन उसके गैर साले अमाल और उसके कुफ्र की वजह से उसने आप पर ईमान नहीं लाया और अमल साले नहीं किए, इसलिए हम उसको आपके ख़ानदान से निकाल देते हैं। अब लय समिन अहले का ये बड़ी समझ वाली बात है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पैगंबर का बेटा भी जब अपने बाप के दीन पर नहीं आया, उनके नक्शे कदम पर नहीं आया, अमाल साले नहीं किए, वो काफिर हो गया और वो उस तूफ़ान नूह में वो गर्क हो गया, कश्ती में नहीं आया। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये फरमा दिया कितनी भी दुआ करो लेकिन वो गर्क हो जाएगा। इससे ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है। जो लोग जो मुद्दयान जो दावा करते हैं कि भाई इनके बड़े तो बड़े पहुँचे हुए थे, अब नऊज़ बिल्लाह ये भले कुफ्र करें, बदअकीदगी करें, बकवास करें, कुछ भी करें, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा। इससे आयत से ये अल्लाह ताला के इस फरमान से ये साबित हो गया और ये हदीस में अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को ये वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो बहरहाल उसके बाद जो है कहेंगे कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे सैयदना इब्राहीम खलीलुर रहमान अला नबीना व अलैहिस्सलात वस्सलाम के पास जाओ। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कहेंगे कि सैयदना इब्राहीम भी ये कहेंगे कि मुझ में शफात की कुदरत नहीं है, यानी आजिज़ी, और दुनिया में 3 मरतबा फरमाएंगे कि जो हैं वो मैंने अल्लाह वो एक ख़ास किस्म के। अब देखें ये अब यहाँ भी ये रिवायत आ गई। अब कोई इसमें ये ना समझे कि ये मैं सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद कर रहा हूँ, या अब देखें एक तरफ अल्लाह के नबी हैं सैयदना इब्राहीम खलीलुर रहमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारा ये अक़ीदा है और तमाम मुसलमानों का ये अक़ीदा है, अव्वल तो अम्बिया मासूम हैं, दूसरा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका अम्बिया सच्चे हैं और औलिया सच्चे हैं। अब इस हदीस में ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है। मैं अक्सर बयान करता हूँ कि ऐसी रिवायतें जिनको दिरायत की कसौटी पर जो सैयदना हमारे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हदीस बयान करते थे वो दिरायत की कसौटी पर परखते थे और उनकी हदीस के सिलसिले को सिलसिला ज़हब कहा जाता है हदीस में। मसलन आप देखें हज़रत इमाम बुखारी की ये तवील हदीस है, रिवायत है, तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कम हदीसें इसलिए बयान की कि वो सख्ती से और उनका सिलसिला ज़हब कैसे। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रिवायत करते हैं अपने उस्ताद हज़रत इमाम हम्माद से। इमाम हम्माद ताबई कबीर हैं, जलीलुल क़द्र ताबई हैं। इमाम हम्माद बयान करते हैं अपने उस्ताद इमाम अलकमा से। इमाम अलकमा भी जलीलुल क़द्र ताबी। इमाम अलकमा बयान करते हैं इमाम इब्राहीम नख़ई से। इमाम इब्राहीम नख़ई भी जलीलुल क़द्र ताबी हैं और इमाम इब्राहीम नख़ई बयान रिवायत करते हैं उस हदीस को सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से, जो जलीलुल क़द्र सहाबी और फ़क़ीह और कूफे को जो हज़रत इमाम आज़म को जिनकी मसनद पर दर्स की मसनद पर बिठाया गया, सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु, फ़क़ीह आज़म, फ़िक़्ह के एक तरह से आप उन्हें बानी कह सकते हैं सहाबा में। तो ये है हमारे सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की सनद। इसमें देखें इसको सिलसिलतु ज़हब इसलिए कहा जाता है कि इसके तमाम रुवात जलीलुल क़द्र 3 तो ताबई हैं, 4 ताबई, 1 सहाबी है। अब सैयदना हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो रुवात हैं, अब उसमें आप उसको देखें क्योंकि ज़माने अब ऐसी जो हदीसें आ गई बुखारी शरीफ में, उलमा को चाहिए कि इन अहादीस की तखरीज करें। इन अहादीस से हमारे अकीदे पर बदमज़हब बहुत बड़ा हमला करते हैं और कहते हैं ये बुखारी शरीफ में तुम्हारी में ये शिया वहाबी और बदमज़हब जो बातिल जो फ़िरके हैं वो हम पर हमला करते हैं। अब देखें ये अल्लाह के नबी की सरीहन तौहीन, मैं ये नहीं कह सकता कि सैयदना इमाम बुखारी ने ये अल्फाज ये हदीस बयान की होगी, लेकिन उन रुवात को आप देख लें कि हो सकता है बुखारी शरीफ में ये चीज़ें डाल दी गई हों बाद में इमाम बुखारी के विसाल के बाद, क्योंकि ऐसी मनगढ़ंत कई हदीसें जो बाद में भी डाली गई हैं। अब इस हदीस में तो सैयदना इमाम बुखारी ने लिखा है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह नकल कुफ़्र नबाशत कहेंगे कि मैंने तो दुनिया में अल्लाह ताला से 3 झूठ बोले, नऊज़ बिल्लाह। इस बयान करने से तो बंदा काफिर हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है सैयदना इब्राहीम खलीलुर रहमान के बारे में, कान सिद्दीक़न नबिय्या, अल्लाह फरमाता है मेरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चा नबी था। अब जिसको अल्लाह कहे
वकान सिद्दीक़ नबिय्या, उसकी तरफ झूठ की निस्बत या किज़्ब की निस्बत करना क्या हो जाता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है, बहुत बड़ा जुल्म है। तो ऐसी जो रिवायतें हैं उनको दरायत की कसौटी में परखें और उसके बाद ये जो रिवायतें हैं इनको आप खंगालें, इनकी तखरीज करें, इनको सियाह सित्ता की जो नए सिरे से आजकल के कोई ऐसा आलिम हो जो मुहद्दिस हो, हाफिज़ुल हदीस जो हो, बहरहाल कोई आलिम शरीयत और तरीक़त, इनको अलग करे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया की बात है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा फितने पैदा होते हैं। अब देखें, अब ये लफ्ज़ हैं, अब देखें लफ्ज़ कैसे हैं। अब आम बंदा तो जो पढ़ेगा वो तो नहीं समझेगा ना, आम मौलवी पढ़ेगा या जो दौर हदीस का तालिब इल्म पढ़ेगा। अब देखें लफ्ज़ क्या है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि जब वो लोग सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे फ़यातून इब्राहीम फ़यक़ूल इन्नी लस्तु हुना कम वयज़्कुरु सुलास कज़िबातिन कज़बहुन्ना वलाकिनतु मूसा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे मैंने नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक 3 झूठ बोले। ये अल्लाह के नबी पर बहुत बड़ी तोहमत है। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ये जो ऐसी जो हदीसें हैं, ये हमारा हज़रत इमाम बुखारी हमारे अपने हैं, अल्लाह के वली हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को निकाल कर ये बाद में डाली गई रिवायतें हैं, और इमाम बुखारी के शायद अगर कोई सही बुखारी का कोई सही नुस्खा पुराना हो उसमें ये रिवायतें नहीं होंगी। दूसरा, हम हनफ़ी हैं, हम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फॉलोवर हैं, और सैयदना हज़रत इमाम बुखारी को हदीस कहाँ से मिली? हदीस का इल्म इमाम अबू हनीफ़ा के मशहूर शागिर्द इमाम अब्दुर रज़ाक़ से, जो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ के जिनकी तसनीफ़ है, वो इमाम बुखारी के हदीस में उस्ताज़ हैं। और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के जो मशहूर शागिर्द इमाम मोहम्मद शैबानी, जो जिनसे तमाम मुहद्दिसीन ने हदीसें रिवायत की हैं, इमाम बुखारी के असातिज़ा ने और इमाम बुखारी के से पहले वाले जो मुहद्दिसीन थे वो। तो मतलब इससे ये साबित हुआ, एक तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शान साबित हुई, दूसरा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो लोग एतराज़ करते हैं गैर मुक़ल्लिदीन कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कितनी हदीसें बयान की हैं, इतने बदबख्त हैं वो तो कहते हैं कि 8 या 9 हदीसें बयान की हैं। तो अब देखें, कसरत रिवायत से मकाम और मर्तबा ज़्यादा नहीं बढ़ता। आप ये जो मुनकरीन हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के गैर मुक़ल्लिद वहाबी, आप इनसे पूछें कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जो अफ़ज़लुल बशर और उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं, और खुलफ़ा की जो तरतीब है ना, उसमें भी हमें ये अक़ीदा रखना होगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े फ़क़ी, सबसे बड़े वली, सबसे बड़े विलायत और कमालात के दर्जात उलिया पर फाइज़ और सबसे बड़े मुफ़स्सिर, सबसे बड़े मुज्तहिद हैं। जब तक हम ये अक़ीदा नहीं रखेंगे, अगर हम उसमें कहें कि नहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर नऊज़ बिल्लाह जैसे वो इंतज़ामी खलीफा हैं या विलायत का कोई और इमाम है, नहीं, अफजलियत में ये भी हमें अक़ीदा रखना पड़ेगा कि हर फील्ड में सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजल तरीन, अकमल तरीन, औरत तरीन, अतका तुका नुका और वसयुजन्नबुहुल्लज़ी अतका बको अल्लाह ताला का फरमान है। तो ये है कि उसके बाद सैयदना फ़ारूक आज़म, फिर सैयदना उस्मान, फिर सैयदना अली, ये तख़सीस जो है ये इसको हम रखेंगे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की शान और मकाम, तो उन्होंने कितनी रिवायतें बयान की? बहुत थोड़ी सी रिवायतें। सैयदना फ़ारूक आज़म ने भी बहुत थोड़ी सी रिवायात उनसे हैं, सैयदना उस्मान से भी बहुत थोड़ी सी रिवायात हैं। तो क्या जो कसरत से जिन सहाबा ने हदीस की रिवायत की है, मशहूर सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक हैं और उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा है, या सैयदना हज़रत अबू हुरैरा है, तो ये जो सहाबा का या जो जमा था, क्या ये शान में सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर हैं? नहीं, बढ़कर नहीं है। खुलफ़ाए राशिदीन की तरतीब है, उसके बाद इन सहाबा की शान आती है अशरा मुबशरा के बाद। तो सैयदना हज़रत अबू हुरैरा और सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक, ये अशरा मुबशरा में भी नहीं आते, 10 जो मशहूर सहाबी, उसके बाद की कैटेगरी के सहाबा में ये लोग आते हैं। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर एतराज़, तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अपनी मुस्नद इमाम आज़म में 1000 के करीब अहादीस को दरायत की सख्त कसौटी पर परख कर, फिर जरह और तादील के कठिन
कठिन कठिन किस्म की जरह और तादील की भट्ठी में उसको लाकर फिर अस्मा और रिजाल को देखकर और फिर हज़रत इमाम आज़म ने कोई हदीस अपनी मुस्नद में नकल की है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का रदी अल्लाह ताला का ये मकाम था, जब उन्हें हदीस कोई एक बताई जाती थी कि फ़लाँ जगह कोई एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप अपने ऊँट पर सवार होते और एक एक हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करते उस हदीस को सुनने के लिए उस शख्स से बराह रास्त, जो ताबई होता या सहाबी होता। क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने सहाबा की भी ज़ियारत की, 8 या 10 सहाबा से आपकी ज़ियारत और रिवायत और मुसाफ़ा साबित है। उसके बाद जो बड़े बड़े ताबई हैं उम्मत के, उन तमाम ताबईन की सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ियारत की। तो फिर उनके पास जाते और एक हदीस के लिए इतना सफ़र करते। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इल्म की तहसील के लिए और सही उलूम सीखने के लिए और इल्म शरीयत हो या तरीक़त हो, उलमा ने औलिया ने कितनी कठिन रियाज़तें की, कितनी मुशक्क़तें उठाईं। औलिया अल्लाह क्या वाक़यात देख लें, उन्होंने अपने शयूख़ और मशाइख़ के आस्थानों पर साल साल गुजार दिए। वो ऐसे गुजारे कि वो खादिम से भी ज़्यादा उन्होंने काम किए। उन्होंने लकड़ियाँ काटी अपने हाथ से, उन्होंने बकरियों के रेवड़ चराए, उन्होंने मस्जिदों के वज़ू खाने साफ़ किए और मस्जिदों के जो इस्तंजा खाने वो उन्होंने साफ़ किए। तब जाकर अल्लाह ताला ने उन्हें मकाम विलायत पर फायज़ किया और साल साल की मेहनत और रियाज़त। तो उस्तादों की खिदमत, जो तालिब इल्म उस्तादों की खिदमत करते हैं, पढ़ते हैं, वो कितनी कितनी, जिनको बड़े बड़े जो उलमा में नाम है ना, ये सब उस्तादों की दुआओं से, उस्तादों की खिदमत की, अपने उस्तादों से वफ़ादारी की, उनके आस्थानों की, मदरसों की सही खिदमत की, आज पूरी दुनिया में वो चमक रहे हैं वो लोग। और जिन्होंने नाफरमानी की, अपने उस्तादों को रंज किया, जिनसे दीनी इल्म सीखा या शयूख़ को रंज किया, आज उनको चाहे कितना बड़ा उनके पास इल्म भी हो ना, लेकिन वो बिल्कुल अकेले एक कोने में पड़े हुए हैं और लोग उनको पूछते तक नहीं हैं। मालूम होता है, लोग कहते हैं हाँ भाई बहुत बड़ा मुफ्ती है, बहुत बड़ा फ़कीह है, बहुत बड़ा सूफ़ी है, लेकिन उनकी वो इज़्ज़त नहीं रहती। जो बंदा उस्ताद से इल्म सीखता है, मुर्शिद भी उस्ताद है, मुर्शिद भी आलिम है, मुर्शिद भी मुबल्लिग है, या जो उलूम शरिया कुरान हदीस और फ़िक़्ह सिखाते हैं वो भी उस्ताद हैं। तो ये जो दो हस्तियाँ हैं, फिर वालिदैन हैं और अल्लाह रसूल के बाद, इन तीन हस्तियों की जो हमारे रूहानी, जो हमारे मुरब्बी हैं, जो पैरवी नहीं करेगा, जो इनसे मोहब्बत नहीं रखेगा, इनको खुश नहीं करेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो अब कलाम ये दूसरा था, लेकिन अब हो गया तवील, लेकिन ये वज़ाहतें ज़रूर थीं, तो इसलिए बहरहाल अब इसको यहीं पर मुअख्खर करते हैं। हदीस तो बहुत तवील है, लेकिन उसके बाद वो सब लोग जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में आएंगे। अब इसको दोबारा मैं बयान करूँगा तशरीह के साथ। हदीस बहुत तवील है, रोशनी काफ़ी इस पर भी पड़ गई। अल्लाह ताला से कि दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही फ़हम और फ़िरासत और सही दीन की समझ अता करे, और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें मुक़द्दसात जो हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, हमारे जो असलाफ़ उलमा, मुज्तहिदीन, आइम्मा, औलिया और अम्बिया, अतकिया, सहाबा, अहल बैत, सुलहा और फ़ुक़हा, अल्लाह ताला हमें उनका तरीक़ जो सिरात मुस्तक़ीम है और जो अल्लाह के इनाम याफ्ता और अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बंदे हैं, वो सब अहल सुन्ना वल जमात हैं, और वो सब सुन्नी हैं, सच्चे सुच्चे खर्रे सुन्नी। और जिसके बारे में मशहूर एक मैं आपको बताऊं कि बतौर फ़ख्र जो है वो सहाबा ने भी जो सुन्नी की जो अलामत बताई है, वो ये हुजूर ने बताई कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगा, यानी मा अना अलैहि व असहाबी, वो ही नाजी फ़िरका जमात है। फ़िरका मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अहले सुन्ना सवाद आज़म है। अहले सुन्ना फ़िरका नहीं है, अहले सुन्ना जमात है। और इस जमात के बारे में यही आता है कि यदुल्लाह फ़ौक़, अल्लाह ताला का जो फरमान यदुल्लाह अलल जमा, इस जमात पर अल्लाह का हाथ है। तो अहले सुन्ना सवाद आज़म में बहुत बड़ी जमात है, जमात कसीर है। इसमें सहाबा आ गए, इसमें अम्बिया सहाबा आ गए, ताबई आ गए, तबा ताबईन आ गए, मुज्तहिदीन आ गए, आइमा आ गए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी की और रसूलुल्लाह का इश्क और मोहब्बत हुई। इस जमात से जो अलग हो गया, यानी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और अहल बैत के तरीक़ से जो अलग हो गया,
वो, और सहाबा भी तो अहल बैत भी तो सहाबी है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत अली सहाबी, अम्मा खातून जन्नत सहाबिया, हज़रत इमाम हसन सहाबी, हज़रत इमाम हुसैन सहाबी, औलाद इतरत हैं लेकिन हैं तो सहाबी नहीं ये भी। तो ये भी आ गए इस फरमान में, मा अना अलैहि व असहाबी में, ये लोग ये भी नुफूस कुदसिया आ गए। तो ये जो है खासा है अलग, इस जमात से जो अलग हुए वो बने फ़िरके। अब ये सवाद आज़म में इससे जो अलग हुए वो बने फ़िरके या फ़िरकियाँ, या जिन उनको जो भी कहें वो कहें, या उसको आजकल वो मॉडर्न ज़बान में आप उसको स्कूल ऑफ थाट कहें या जो भी कहें, मकतब फ़िक्र कहें। ये अहले सुन्नत कभी अलग नहीं हुई, न क़यामत तक होगी। जो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मा अना अलैहि व असहाबी का जो ठाठे मारता वो समंदर है, जो हुज़ूर की ज़बान मुबारक से निकला, वो कसीर है और वो जमात है, उस जमात पर अल्लाह का हाथ है। वही जमात निजात याफ्ता है, नाजी है, यानी अहले सुन्ना वल जमा, और वही जन्नत में जाएगी। सबसे ज़्यादा उसमें हनफ़ी आ जाते हैं सबसे पहले, फिर शाफ़ई आ जाते हैं, फिर मालिकी आ जाते हैं, फिर हम्बली आ जाते हैं। लेकिन वो जो आशिक रसूल और आशिक सहाबा व अहल बैत हों, ये अहल सुन्ना व जमा इसको कहा जाएगा। इसी जमात के बारे में आखिर में सैयदना हज़रत इमाम सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर इरशाद है, जो मैं आपको आखिर में बयान करके इसको बहस को यहीं ख़त्म करते हैं। सैयदना हज़रत इमाम सुफियान सोरी बहुत बड़े औलिया के पेशवा और वली और इमाम हुए हैं। उसके बाद उलमा के भी, उलमा में बहुत बड़ा मकाम था, और हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के तिलमीज़ थे, शागिर्द थे। औलिया के सलासिल में भी उनका बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा नाम आता है अक्सर। और औलिया के कुदवतुल औलिया और इमामुल औलिया आप उन्हें सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक मशहूर इरशाद। और हमारे सैयदना इमाम आज़म इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशहूर शागिर्द हैं। और वो फरमाते हैं कि अन नज़र इला वजह अहल सुन्नह इबादतुन, वो फरमाते हैं इमाम सुफियान सोरी कि जो अहल सुन्नत हैं सही अक़ीदा, उनके चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। ये बहुत बड़ा एक नादिर इरशाद है, बहुत बड़ा, मतलब जो सही सच्चा पक्का सच्चा सुच्चा सुन्नी होगा ना, जिसकी मैंने आपको उलमा ने आपको बताई डेफिनेशन, मैंने भी जो अपनी हत्तिल मकदूर जो मेरे पास जो चंद नाकिस टूटे फूटे लफ्ज़ थे उनमें मैंने बताई, उनकी बारे में सैयदना इमाम सुफियान सोरी फरमाते हैं कि अन नज़रो इला वजह अहल सुन्ना इबादतुन, कि सुन्नी सच्चे सुन्नी सुच्चे सुन्नी आशिक रसूल सहाबा व अहल बैत सुन्नी आशिक औलिया कामिलीन आशिक उलमा मुजतहिदीन की तरफ के चेहरे की तरफ देखना भी जो साहिब शरीयत है वो इबादत में शुमार होता है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए अहल सुन्नत के लिए सादत है। और अल्लाह ताला से एक दुआ है कि हमारी आइंदा नस्लें और ये जो आजकल की नौजवान नस्ल जिनको इन बदबख्त और मनूस राफजी पीरों ने, मौलवियों ने, तफजीलियों ने और बदमज़हबों ने जिनको गुमराह किया हुआ है, अल्लाह ताला इनके शर और फितने से अल्लाह ताला हमारी नस्ल को बचाए। आजकल बहुत पुरफितन दौर है, बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतने फितने उठे हुए हैं कि किस किस फितने को बंदा बयान करे और डिस्कस करे। तो हमें अपने असलाफ़ को पकड़ना है, इन अकाबिर को जो मैंने ज़िक्र किया इनके दामन को पकड़ना है। ये हमारे लिए हैं आइडियल हमारे लिए ये हैं औलिया कामिलीन जो चारों सलासिल के पेशवा हैं, जैसे सैयदना व मुर्शिदना हज़रत गौस आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हमारे मुर्शिद हैं अहले सुन्नत के, ये हमारे आइडियल हैं, हम इनकी पैरवी करेंगे। सैयदना हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक्शबंदिया के इमाम हैं, क़यामत तक अब सिलसिला नक्शबंदिया 1000 साल के आप मुजद्दिद हैं। और सिलसिला नक्शबंदिया में जो मकाम और मर्तबा हज़रत मुजद्दिद पाक को हासिल है वो किसी को हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वो 1000 साल के मुजद्दिद, और ये तमाम हज़रात नक्शबंदिया ने इसको लिखा है। सैयदना हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सोहरवर्दिया के इमाम, ये हमारे आइडियल हैं। सैयदना सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हमारे आइडियल हैं। ये चारों आइमा तरीक़त सैयदना हज़रत शाह नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी,
और बड़े बड़े औलिया, ये जो अकाबिर हमारी इस उम्मत में गुजरे और हमारे इस सिंध में बड़े बड़े औलिया और अकाबिर, और पाकिस्तान में हुजूर दाता गंज बख्श सैयदना हज़रत अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और हुजूर सैयदना व मुर्शिदना, हमारे मुर्शिद और पीर और हमारे जो अकाबिर उलमा बुज़ुर्ग हुए हैं, हुजूर सैयदना व मुर्शिदना सिराजुल औलिया कुतुबुर रहमान हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान सरहंदी, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताजुल औलिया ख्वाजा मोहम्मद हसन जान रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान अल्लामतुद्दहर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन जान सरहंदी, हुजूर ख्वाजगान कयूम ज़मान जहान ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम जान सरहंदी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ख्वाजगान कुतुब वक्त ख्वाजगान वली कामिल हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, और हुजूर ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा पीर सैयद महर अली शाह गोलड़वी, हुजूर हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद शर्कपुरी, हज़रत इमामुल आरिफीन ख्वाजा मोहम्मद राशिद रोज़े धनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये अकाबिर जो बड़े बड़े, अब कितनों के हज़रात के ज़वात कुदसिया के मैं नाम लूँ, ये हैं हमारे आइडियल, ये हमारे लिए सनद हैं, ये हुज्जत हैं, और ये ही सही कुरान और हदीस के हज़रत कायद अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत कायद अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, हज़रत कायद अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा इस ज़माने में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुमुल आलिया, और भी उलमा अहल सुन्नत तमाम के तमाम जो भी हैं वो हमारे आइडियल हैं, और इनका ही जो सही जो है वो जो तरीक़ है उस पर हमें चलना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन ज़वात कुदसिया के नक्श कदम पर चलाए, और इनके ही नक्श कदम पर चलते हुए अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान से और सही अहल सुन्नत के अक़ीदे करे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।